मौजूदा वक्त में सूबे की सियासत मानो दिग्विजय सिंह पर ही टिक सी गई है। दिग्गी राजा बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसते ही जा रहे हैं। लगातार बीजेपी दिग्विजय पर आक्रामक है, लिहाजा दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब अपनों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पोस्ट से मचे बवाल और बीजेपी के आरोपों के बीच कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने दिग्गी राजा से फोटो का प्रमाण मांग लिया। फिर क्या था, पूरी गेंद बीजेपी के पाले में चली गई और बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाओं की बौछार सी लग गई। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह अलग थलग पड़ गए। आरोपों की झड़ी यही नहीं थमी। उनके खिलाफ हुई एफआईआर के बाद बीजेपी की नजरें उनके ट्विटर अकाउंट पर जा टिकी है और दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करवाने के लिए जन अभियान चलाने की तैयारी भी कर ली गई। जो ट्रिक कभी पर्दे के पीछे से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अपनाते थे, सोहन वाल्मीकि जी के बयान के बाद में लग रहा है कि उसी दाव से उन्हें चित्त किया जा रहा है। शायद अब ये सिद्ध हो गया है कांग्रेस के लिए दिग्गी तू तो हानिकारक है और इसलिए अब अलग थलग पड़ गए हैं दिग्विजय सिंह जी। कोई एक भी उनके पक्ष में नहीं आया, उनके खिलाफ ही आए और सच में उन्होंने बहुत खराब ट्वीट किया था। ये मध्य प्रदेश के हित का ट्वीट नहीं है। सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए उनके हाथ में एक बड़ा हथियार लग गया है, ट्विटर। झूठे ट्वीट का सहारा लिया। कल मैंने ट्विटर को ये पत्र लिखा था कि निश्चित रूप से ट्विटर को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और देश में यदि कोई भी व्यक्ति ट्विटर का उपयोग सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए करता है तो उस ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। आज से हमने निश्चित किया है कि हम ट्विटर को एक मुहिम चलाकर दिग्विजय सिंह के अकाउंट को ब्लॉक करने और सस्पेंड करने के लिए रिपोर्ट करने की एक मुहिम चलाएंगे। ये प्रदेश पूछना चाहता है दिग्विजय सिंह जी से, कांग्रेस से, क्या आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने शांतिपूर्वक अपने रामनवमी के जुलूस को निकाल रहे थे? उन लोगों पर आक्रमण करना, आगजनी करना, बहन बेटियों पर जिस प्रकार से हमले किए गए, इसका जवाब कांग्रेस के पास और दिग्विजय सिंह के पास क्या है? और आप इस प्रकार के घटनाक्रम करके आपराधिक षड्यंत्र आपने रचा कि कैसे वातावरण बिगाड़ा जाए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक ही नहीं, ये बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र था। हालांकि मचे बवाल के बाद खुद दिग्विजय सिंह खुलकर सामने आए और सफाई दी। पहले तो उन्होंने खुद माना था कि पोस्ट गलत थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो खुला चैलेंज भी दे डाला। कहा कि 1 नहीं 1 लाख एफआईआर दर्ज करें, उन्हें डर नहीं। कुछ यूं ही पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी सुर में सुर मिलाते नजर आए। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। उन्हें डिलीट कर दिया ट्वीट, उन्हें स्वीकारा है कि वो ट्वीट गलत थी, लेकिन फिर भी एफआईआर कर देना, हर जगह वही चर्चा करना, इस पे उसी विषय को उठाना, मैं तो ये मानता हूं अभी पूरे भाजपा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए है कि हमारे प्रदेश के 52 जिलों में हनुमान जयंती आने वाली है। हर जगह शांति का माहौल हो, शांति का वातावरण रहे, भाईचारा रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस बार दिग्विजय सिंह खुद की गलती से बैकफुट पर तो हैं, साथ ही उनकी पोस्ट के बीच सियासी हंगामे में कांग्रेस को भी पीछे धकेल दिया। बीजेपी ने दिग्गी के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। भोपाल से दिल्ली तक इस मसले की गूंज है। देखना होगा कि यह सियासी हंगामे का शोर थमता कब है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार।
नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे दिग्विजय सिंह की, जो फिलहाल द्वंद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मकश ये है कि एक पोस्ट करना काफी महंगा पड़ गया है। बीजेपी जो है आक्रामक मोड अपनाए हुए है। एक तरफ दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निशाने पर दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई दिग्विजय कांग्रेस से अलग थलग पड़ गए हैं? क्या वाकई उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, या वो अकेले ही इस लड़ाई को लड़ने के मूड में है? समझने की कोशिश करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या दिग्विजय की गलती कांग्रेस को पड़ेगी भारी? क्या बीजेपी का दिग्विजय के बहाने कांग्रेस पर निशाना है? क्या दिग्विजय सिंह की अपनों ने बढ़ाई और मुश्किलें? और सवाल यह भी कि दिग्विजय के मसले पर कांग्रेस के मौन के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि इस पूरे मामले में कमलनाथ जी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक खुद उस पोस्ट पर, उसकी सच्चाई पर, उसके प्रमाण को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। और दिग्विजय ये कह रहे हैं कि सच पूछने पर या सवाल करने पर 1 नहीं 1 लाख FIR हो जाए तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो इसके पीछे साजिश कर रहे हैं, क्या उस पर भी नजर बनाई हुई जा रही है? क्या उस पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है? क्योंकि सवाल सियासत में कई गरमा रहे हैं और मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल हम बात करेंगे, मेहमानों से जुड़ते हैं। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है मेरे साथ स्टूडियो में, और साथ ही दिव्या गुप्ता जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रंजन श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत स्वागत है सर। अवनीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि देखा जाए इस पूरे मामले में एक तरफ मामला है खरगोन में हुई हिंसा का, और वहीं दूसरी तरफ मामला ये है कि जहां कांग्रेस सवाल पूछ सकती थी, जहां कांग्रेस सरकार से इस पूरे मामले को लेकर एक अटैकिंग मोड, क्योंकि हमने महंगाई पर भी देखा, आप एक्टिव थे, आपकी पार्टी एक्टिव थी, लेकिन क्या लग रहा है कि एक पोस्ट ने इस पूरे मामले को उल्टा कर दिया है? नहीं, देखिए, मैं नाज़नीन पहले स्पष्ट कर दूं कि ये दुनिया का पहला ट्वीट नहीं है जो डिलीट हुआ है। मैं निरंतर 2 दिन से इस बात को कह रहा हूं। आप RTI लगा लें, आप चेक कर लें, 79 ट्वीट जो हैं सीएम हाउस का जो ट्विटर हैंडल है, उससे 79 ट्वीट पिछले 3 साल में डिलीट हुए हैं। अगर आप ये देखें, PMO के देखें, तो PMO के ट्वीट 100 से ज्यादा डिलीट हुए पिछले 5 साल में। तो ये कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और उन्होंने बकायदा ट्वीट डिलीट करना इस बात का सूचक है कि उनको लगा कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो इसमें है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि RTI लगा के जानकारी निकालने की जरूरत है कि कितने ट्वीट डिलीट हुए? ट्वीट का मसला डिलीट करने से नहीं है, जो पोस्ट किया गया था उसकी गंभीरता को समझने की बात। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी एक ट्वीट किया था, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनकी तारीफ की थी, उनको 10 मिनट बाद ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है क्या? ऐसे कई ट्वीट हैं जो सीएम हाउस से डिलीट हुए। अगर आप नहीं, मैं आपकी हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम वो ट्वीट कर नहीं, सकता बिल्कुल था, नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सरकार की असफलता है कि कानून व्यवस्था आप नहीं बना पाए। आपके शासनकाल में निरंतर दंगे हो रहे हैं, निरंतर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था, और सबसे बड़े खरगोन की अगर आप बात करें नाज़नीन जी, तो ये पहली बार नहीं है। शिवराज शासन काल में 7 बार वहां पर दंगे हो चुके हैं, और जो एरिया विवादित एरिया है, और हम तो साफ कहते हैं कपिल मिश्रा जैसे लोग दिल्ली से क्या करने आते हैं। और आपको अगर दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट से लगता है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, आपके जो नेता जो भाषण देते हैं, आपको मैं याद दिलाऊं, आप योगी आदित्यनाथ के भाषण सुन लें कि अगर वो हमारी एक हिंदू लड़की से शादी करेंगे तो हम उनकी 50 हिंदू लड़कियों को, मुस्लिमों की 50 हिंदू लड़कियों से शादी करेंगे। इस तरह के बयान कोई देता है? और सुनो, साक्षी महाराज का क्या बयान था? आपको याद है कि किसी भी महिला को जब तक जेल में रखा जाए तब तक वो 5 बच्चे पैदा ना कर ले। तो सामाजिक स्वाद इससे नहीं बिगड़ता क्या? इस पे इतना सिलेक्टिव क्यों है शिवराज सरकार? इस पर बिल्कुल सही कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि अगर जनता की रक्षा के लिए, अगर समाज की सुरक्षा के लिए अगर उनको आगे आना पड़े, 1 लाख FIR दर्ज कर दिए। दिग्विजय सिंह डरने वाले नहीं। मुझे राजी जब ये लगने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी ही पूरी सरकार चला रहे हैं, शिवराज सरकार उन पर आश्रित है। ये जो 3 अभी बल्लम दिखाए ना आपने, सरकार चलाना है या पहले विपक्ष की भूमिका निभानी है? क्योंकि अगर सही है, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात, कमलनाथ जी क्यों नहीं कुछ बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं। ये जो भी 3 बल्लम दिखाए थे ना, इन 3 बल्लमों को कोई काम नहीं है। BD सर में ऐसे लगता है कौन बने करोड़पति बैठ रहे, उनका जवाब देना होगा, ठीक है। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा जी अपने विभाग की बात छोड़कर सब बातें करते हैं।
वही हाल उनका है जो विश्वास सारंग कमलनाथ जी क्यों चुप हैं? अवनीश जी, कमलनाथ जी क्यों चुप हैं? इस मामले में आपको नहीं लगता कि उनको कुछ बोलना चाहिए? कमलनाथ जी कहीं चुप नहीं है। कमलनाथ जी निरंतर बैठकें ले रहे हैं, जो उनका दायित्व है वो निभा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ही दिग्विजय सिंह जी आते हैं और कहते हैं ना, जो आपने एक फिल्म देखी होगी चाइना गेट, उसमें एक डायलॉग था कि देखा नहीं करने लगे कहां है, तो यही हाल भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिग्विजय सिंह जी को देखा नहीं और कहां है करने लगते हैं। जी क्या लग रहा है आगे दिग्विजय जी ही ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को संभाल रहे हैं, क्योंकि अवनीश जी कह रहे हैं कि उनको देखने के साथ ही बीजेपी एक्टिव हो जाती है। नाजरीन जी, मुझे इससे ज्यादा खराब, इससे ज्यादा ओछा और इससे ज्यादा मुझे दयनीय न वक्तव्य कभी था, न है, न होगा। आप एक दंगे के विषय पे चर्चा कर रहे हैं, आप ट्वीट डिलीट करने का मेरे को डेटा दे रहे हैं। आप वो जो ट्वीट जो डिलीट हुए हैं, क्या उनमें दंगों की तस्वीर थी? क्या उनमें दंगा भड़काने के ट्वीट थे? अगर किसी डेटा को ट्वीट करा गया है, डिलीट करा गया है, आप उसका कंपैरिजन एक दंगे के दौरान आप इस तरह की तस्वीर को ट्वीट करना दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर हैंडल से, आप इसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का ट्वीट मानते हैं? जो एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, जो राज्यसभा का सदस्य हो, आप उससे उम्मीद करेंगे कि दंगों के समय में वो इस तरह की तस्वीर को ट्वीट करके क्या उस दंगे में आग में घी का काम नहीं कर रहा है? आप किस बात की ट्वीट करने की, डिलीट करने की बात कर रहे हैं? आप किस सौहार्दपूर्ण वातावरण की चर्चा कर रहे हैं? इस समय अगर मुख्यमंत्री, अवनीश जी प्लीज लेट मी स्पीक। अरे यू कैन स्पीक एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। आप बात खत्म कीजिए। जी, मेरा ये कहना है, इस समय जो ये ट्विटर योद्धा है पूरी की पूरी कांग्रेस, इस ट्विटर योद्धा में से मुझे कोई एक ट्वीट नजर नहीं आया जिसमें किसी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने ये ट्वीट करा हो कि इस समय शांति बनाए रखिए, ये वातावरण, ये समय नहीं है। अरुण यादव जी ने किया था, अरुण यादव जी ने किया था। इनके बाकी सारे जो महान नेता हैं वो सब कहाँ हैं? वो सब क्यों चुप है? जैसे कि अभी आपने कहा कि कमलनाथ जी चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। सब चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अवनीश जी क्या कहना चाहते हैं? मतलब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं है, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, तो वो बयान मतलब वो ट्वीट नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ कितनी भी गंदगी फैला सकते हैं, अब्बाजान कर सकते हैं पाकिस्तान। आपके केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर के बयान याद हैं दिव्या जी आपको, किस तरह से गंदे बयान देते हैं? एक एक करके बात कर लेते हैं दिव्या जी, एक एक करके बात गिरिराज किशोर के कुछ बयान याद हैं आपको गृह मंत्री रहते हुए? हमेशा पाकिस्तान, ऐसे लगता है पाकिस्तान की ट्रेवलिंग एजेंसी चला रहे हो। और मैं तो साफ कहता हूं, दिग्विजय सिंह जी एक सोर्स हैं भाजपा के लिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके साथ मध्य प्रदेश का जनसंपर्क डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाता है, बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मैं पूछ लेती हूं, उनके पास कोई काम बोलिए दिव्या जी, बोलिए। देखिए, मेरा ऐसा कहना है, जो बहुत शोर मचा रहे हैं अवनीश जी, मेरा सिर्फ ये कहना है। शोर मचा रहा हूं मैं तो अपने टर्न पर बोल रहा हूँ दिव्या जी, ऐसा मेरे पर नाम मत करिए, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए दिव्या जी। चलिए, मेरा ऐसा कहना है कि आप इस समय जो ये सारी चर्चा करने में लगे हुए हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा, आप दिग्विजय सिंह जी जो हिंदू आतंकवाद नाम का एक कॉइन करते हैं, एक वर्ड, और ओसामा जी को ओसामा जी कह देते हैं। चलिए दिव्या जी, अभी की बात पर रहते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात कर लेते हैं। आपने दिग्विजय जी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात की, अब मैं चाहूंगी कि रंजन जी को समय दूं और समझे कि इस पूरे मामले में जो हिंसा हुई उसमें जिला प्रशासन और बाकी लोगों की क्या जिम्मेदारी रही, कहाँ चूक हुई? ठीक है अवनीश जी, देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, वन बाय वन बात करते हैं। रंजन सर, क्या लगता है, दिग्विजय कह रहे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर एजेंडा सेट किया जा रहा है, जो चूक हुई है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो कह रहे हैं 1 लाख FIR हो जाए, सवाल हम पूछेंगे, लेकिन दिग्विजय अकेले सवाल क्यों पूछ रहे? देखिए नाजरीन जी, 2 चीजें हैं। एक तो ग्राउंड जीरो जहां पे घटना हुई है खरगोन में, वो एक मसला है, उसको लेकर राजनीति चलती है, चल रही है। और देखिए, दिग्विजय सिंह सबसे आगे, जब भी भाजपा की बात होती है, जब भी संघ की बात होती है जी, तो दिग्विजय सिंह सबसे आगे आकर हमला करते हैं। आज से नहीं है, सालों से। ये भाजपा भी जानती है, बीजेपी भी जानती है, आरएसएस भी जानते हैं। आज जब ट्वीट हुआ जो कल उन्होंने किया था, जाहिर बैकफुट पे थे। और मेरा मानना है, क्या कांग्रेस के नेता हूं, भाजपा के नेता हूं, या किसी पार्टी के नेता हूं, या कोई सामान्य जन, ऐसे माहौल में जब दंगा हुआ है
कुछ लोग घायल हुए हैं, गोली लगी है, तो किसी भी नेता का एक फर्ज बनता है कोई भी ट्वीट ऐसा ना करे, जी बिल्कुल, कोई फोटो ऐसा ना डाले जिससे कोई दिक्कत हो। बिल्कुल। तो अगर इसको ध्यान में रखते दिग्विजय सिंह के साथ गलती नहीं होती, बिल्कुल, गलती तो हो चुकी है, हाँ। डाल दिया है, और जाहिर है जब भी दिग्विजय सिंह आते हैं तो भाजपा आरएसएस को उनका अपना एक मनपसंद पंचिंग बैग मिल जाता है, दिग्विजय सिंह। यही मैं कह रहा हूं। और सारे भाजपा के लोग जानते हैं उसका फायदा होता है, चाहे चुनाव का मामला हो 2003 से लेकर 2018 तक, तो दिग्विजय सिंह पंचिंग बैग है, परमानेंट पंचिंग बैग भाजपा के, और एक मनपसंद पंचिंग बैग है, उनको जानना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि मौका वो खुद दे देते हैं? जैसा आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी के साथ अगर वो पोस्ट करते तो शायद ये मौका नहीं मिलता, पंच करने का मौका नहीं मिलता। वही मिलेगा, थोड़ा सा सोच समझ के। जी देखिए, उन्होंने एक बार भोपाल का जो ब्रिज है, जी जी, ये जो यहाँ पे उन्होंने उसको पाकिस्तान में भी बताया, लेकिन वो कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन खरगोन में जो हुआ है, कोई नेता नहीं कहा, चाहे वो दिग्विजय से कोई भी हो, कोई भी ट्वीट आप जानते हैं। भी देखिए, पिछले चुनाव में जब 2018 हो रहा था, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जब भी मैं आगे आता हूं तो मेरे वोट कम हो जाते हैं, मैं आगे नहीं रहूंगा, पीछे रहूंगा। तो दिग्विजय सिंह जानते हैं जब भी कुछ आगे ऐसा कुछ करेंगे उनसे गलती होगी, भाजपा को मौका मिलेगा पूरा अटैक करने का, और पूरा जैसे कहते हैं मजमा मुद्दे की बात होती है, ठीक है। तो अवनीश जी फिर जी अवनीश जी फिर क्या माना जाए? ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। अवनीश जी, क्या माना जाए अगर ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय जी मनपसंद पंचिंग बैग हैं, वो आगे आकर बात करते हैं, आरएसएस पर अटैक करते हैं, बीजेपी पर अटैक करते हैं, आप अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप सब चाहते हैं कि आप सरकार से सवाल पूछें अलग अलग मुद्दों पर, सिर्फ खरगोन हिंसा को लेकर नहीं, ऐसे में खुद मौका दे देना और कटघरे में आ जाना, फिर कैसे आप मुकाबला करेंगे? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, पूरी कांग्रेस पार्टी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़ी है, ठीक है। जिसको जो कहना कहे, और ये बिल्कुल रंजन श्रीवास्तव जी ने सही बात कही, जो मैं कह रहा था वही रंजन जी ने भी कहा, उस बात को तस्दीक किया। मैंने वही तो कहा कि दिग्विजय सिंह तो खबरों का सोर्स हैं, कि दिग्विजय सिंह जी ऐसे लगता है कि इनकी पूरी सरकार चला रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी आते तब तो ये बयान दे पाते हैं। उन्होंने एक बात और कही ना, जिम्मेदारी से पोस्ट करना चाहिए। मेरी एक बात, अब मैं उसके ऊपर आता हूं। नाजी, एक बात समझिएगा, अभी जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तो भाजपा ने जो एक अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें जो सड़कें फ्लाईओवर दिखाए थे ना, आपको याद होगा वो पेरिस के थे, और वो बाद में पकड़ी गई थी, उनने बाद में उसको चेंज किया था। और एक बात, जो जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है योगी सरकार के, अभी जो इस चुनाव के दौरान जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कहां पर? गुड़गांव, ये नोएडा। मेरी लेट मी कम, मैं वही बता रहा हूं दिव्या जी, मैंने तभी आपसे ये कहा कि वो सारी चीजें सामाजिक जनता को गलत इंफॉर्मेशन देना क्राइम नहीं है। मुझे आप बताएं, आपने कुछ किया था तब? आप नहीं, कांग्रेस ने कुछ किया था हमने बकायदा विरोध किया था, उनको भी डिलीट करना पड़ा था। बात देखिए, आप जनता को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब आप ठग रहे हैं जनता को। मामले को समझ रहे हैं, मैं मामले को समझ रहा हूं, लेकिन समझना चाहिए। मामले को गरमा सकती थी, जिम्मेदार हैं, पूर्व सीएम है, बात ये हो रही है सर, बात ये हो रही है। जब खुद दिग्विजय जी ने वो पोस्ट डिलीट कर दी तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उनने इस चीज को माना दिग्विजय सिंह जी ने कि हाँ ये फोटो गलत, तब तो पोस्ट डिलीट की ना। लेकिन आप एक बात समझे, वो कहीं की भी थी, अगर फोटो मुजफ्फराबाद की थी, मुजफ्फराबाद भारत में है या इंग्लैंड में है या बांग्लादेश में, चाइना में, बताएं दिव्या जी, है तो भारत में। तो सबसे बड़ी बात आप समझे, मतलब इस तरह की घटनाएं, दिव्या देखिए क्या होता है नाजी जी, आप बोलेंगे मैं बोल, या तो आप बोल रहे हैं मैं बोल लूं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो पूरा सही हो तो हम सुनेंगे ना। आप कह रहे हैं बांग्लादेश की नहीं थी फोटो, मुजफ्फरपुर की नहीं थी फोटो, अमरोहा की नहीं थी, लेकिन उस पर शिवराज जी से सवाल पूछना फिर जायज हो जाता है क्या? शिवराज जी से सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि सरकार में शिवराज जी हैं, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, और लाइन ऑफ ऑर्डर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी शिवराज जी की है। ये एक ट्वीट को मुद्दा बनाकर ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपके शासनकाल में, आपकी सरकार में दंगे हो रहे हैं निरंतर, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके अलावा बलात्कार हो रहे हैं, इसके अलावा दलितों पर अत्याचार, इसलिए शिवराज जी से सवाल पूछा जाएगा। नाज़रीन जी, एक ट्वीट के चक्कर में आप मुद्दे से मत भटकाइए जनता को। ट्वीट को मुद्दा बना रही है बीजेपी, ये कहना है कांग्रेस का। नाज़रीन जी, मैं बहुत बेसिक सवाल आपसे करना चाहूंगी और अवनीश जी से करना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है। एक व्यक्ति जो बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, वो उसके ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, दंगों की अगली सुबह ट्वीट होता है,
जेल में डाल दो, उनको बोलने सर, एक सेकंड, जेल में डाल दो अगर आपको लगता है, उनके यहाँ भी बुलडोजर भेज दो आप। लेकिन इस बात का जवाब दो दिव्या जी कि मुख्यमंत्री कौन है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इस बात का जवाब दो आप मुझे। दिग्विजय सिंह जी अगर गलत हो जेल में डाल दो, राघवगढ़ के किले पर बुलडोजर चलवा दो। आपने जायज सवाल किया तो जवाब लेने दीजिए ना कि जिम्मेदारी सरकार की, जवाब लेने की जवाब दीजिएगा जी। अब ट्वीट करा जाता है, अगर वो ट्वीट करा गया है उनकी आईटी टीम से और आईटी टीम ने बिना सोचे समझे अति उतावलेपन में ट्वीट कर दिया है, तो या तो आपकी आईटी टीम बहुत लच्चर है, बड़ी अति उतावली आईटी टीम है, उस पर आपका संशय, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। दूसरा, यदि आपको पता था और पता होने के बाद अगर आपने ट्वीट करा तो फिर तो बहुत ही गलत हो गया, फिर तो अपराध है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए ट्वीट बहुत हो गया, आप बताएं दिव्या जी आपकी जिम्मेदारी क्या, आपकी सरकार की जिम्मेदारी क्या? इस बात का जवाब दीजिए आप। ट्वीट बहुत, नहीं, आप इस बात का उत्तर दीजिए, आपकी सरकार की जिम्मेदारी क्या है? दिव्या जी इस बात का उत्तर दीजिए आप, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप क्या आप सरकार में नहीं है? गृह विभाग किसके पास है? क्या दिग्विजय सिंह के पास गृह विभाग है? मुझे बता गृह मंत्री कौन है? दिव्या जी प्लीज, दिव्या जी इस बात का जवाब दें, गृह मंत्री कौन है? लैंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? झूठ मत बोलिए, एक ट्वीट का उदाहरण देकर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। अवनीश जी मैं पूछ लेती हूँ मेरी बात का जवाब दें। दिव्या जी ठीक है, बात सही है, ट्वीट को लेकर वो गलती हुई, उन्होंने गलती को एक्सेप्ट किया और अब उस द्वंद में दिग्विजय दिख भी रहे हैं, लेकिन जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है कि जिम्मेदारी सरकार की क्या है, उस पर भी बात कीजिए। किस बात की जिम्मेदारी? जिम्मेदारी अगर थी, हमारे को अगर एक्शन लेना था तो हमने एक्शन लिया है, हम एक्शन अग्रेसिव हो गए। दंगे कैसे हो गए दिव्या जी? आपने एक बार पूछ लिया, अब सवाल का जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए। अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब देने दीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल करिए। देखिए मेरा ये निवेदन है कि अगर सुनियोजित षड्यंत्र ना था ये, आप ये बताइए, कभी आप बोलते हैं कि रास्ता गलत था, कभी आप बोलते हैं संवेदनशील इलाके में से नहीं जाना चाहिए था। मैं तो ये पूछती हूँ कि संवेदनशील इलाका भारत में क्यों, किसने बनाया ये, क्यों होना चाहिए ये? भारत सबका है, यहां से निकलेगा या वहां से निकलेगा निर्धारित कौन करेगा? मस्जिद के सामने से यदि अगर जुलूस निकल रहा है तो आपको इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो उत्तेजना इस कदर की होनी चाहिए? उत्तेजित हो रहे हैं, हम तो आपसे उत्तर पूछ रहे हैं दिव्या जी। अरे सर बोल लेने दीजिए जी, हम उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, हम बिल्कुल उत्तेजित नहीं हो रहे दिव्या जी, बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं बोल लूं जी, मैं बोल लूं जी, बोले। जब पथराव किया जाता है, पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं और पथराव किया जाता है, पेट्रोल बम गिराया जाता है, उसके एवज में आप किसी के घर में घुस जाते हैं, घर में घुस के आप सिलेंडर खोल के आप उसके किचन में जाके ब्लास्ट करते हैं, आप वहां कहते हैं कि या तो आज काट जाएंगे या काट डालेंगे। इस तरह की चीजें अगर होती है, तो मेरा सवाल है दिव्या जी, जिम्मेदारी किसकी है ये? दिव्या जी धन्यवाद, आपने माना कि इस तरह की घटना घटित हुई है, जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं, कौन जिम्मेदार है? दिग्विजय सिंह जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? जवाब रंजन जी से समझने की जरूरत है। दिव्या जी ठीक है, आपने भी काफी बोल लिया, रंजन जी किसकी जिम्मेदारी तय की जाए? दिग्विजय जी ने गलत पोस्ट किया, वो कांग्रेस के लिए महंगा साबित होगा या फिर दिग्विजय जी इसमें घिरते हुए नजर आ जाएंगे, मसला अलग है। लेकिन खरगोन हिंसा को लेकर जितना दिव्या जी कह रही है, जो कांग्रेस सवाल पूछ रही है, वो भी जायज है कि आखिर ये गलती, ये चूक हुई किसकी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कब एक्शन होगा और किस तरीके से ये तय होगा, सुनिश्चित होगा कि इस तरीके की घटनाएं रिपीट ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि खरगोन में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। क्या बिल्कुल सही कहा नाज़रीन जी, जो मेन मुद्दा है ट्वीट नहीं है, मेन मुद्दा क्या है? कानूनली सेंसिटिव है पूरा मालवा रीजन, कोई खरगोन की बात मैं नहीं कहता हूँ, लगातार वो दंगे का इतिहास रहा है। मुख्य मुद्दा यह है कि हमला जो हुआ वो कैसे हुआ, पत्थर कहां से आए, क्या एक दिन में हुआ, इंटेलिजेंस का रोल क्या था, क्या इंटेलिजेंस ने इसकी सूचना पहले दी, अगर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था क्या उसकी तैयारी पुलिस ने प्राप्त की थी, क्या उसका रिहर्सल किया था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका सवाल अभी भी नहीं मिला है। अभी भी जब तो ट्विटर से क्या हुआ, वो मामला दूसरी तरफ चला गया, जो कि नहीं जाना चाहिए। आज ही मैं मानता हूँ, अभी भी सवाल है जो खरगोन में दंगा हुआ है, क्या इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और क्या इसमें जो फैक्टर्स हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको लेके जाते हैं दंगे की तरफ, वो कौन कौन से फैक्टर हैं? गोली कहाँ से आई, क्या चली है, किसका क्या रोल था? बहुत सारे अभी क्वेश्चन अनुत्तरित है।
दिव्या जी इस पर जवाब आपसे ही चाहेंगे क्योंकि जी सर और सब उस पे पॉलिटिक्स चल रहा है। जी राजीव जी। रंजन जी को आपने सुना, जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए ये एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होगी। अब जैसा उन्होंने कहा कि बहुत सारे सवाल हैं जिनके उत्तर चाहिए, अब वो उत्तर जब तक हमको मिलेंगे, मैंने फिर कहा कि वो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की क्यों हुआ, किसने करा, किस तरह से हुआ, गोली कैसे आई, किसके पास गोलियां थी, बंदूकें कहां से आ गई, ये सब किस तरह से गढ़ा बुना सजाया गया, ये बारे सारी की सारी बातें अब समझने की बातें होंगी। मैं फिर एक बात आपसे कहना चाहूंगी, देखिए षड्यंत्र जो हुआ वो तो हुआ, उसके पीछे का मास्टरमाइंड, उसके पीछे मैंने आपसे फिर कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, ये कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी है। अभी आपने देखा गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ है। अब ये चुनाव के तीन स्टेट्स है। रामनवमी का जुलूस उत्तर प्रदेश में भी निकले, लेकिन वहां नहीं कहीं दंगा हुआ, इसलिए क्योंकि वहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ये वो तीन। चलिए ठीक है दिव्या जी, वक्त कम है मेरे पास, आप एक अलग इसमें एंगल देख रही हैं, जवाब ले लेती हूँ। अमनीश जी ठीक है। दिव्या जी कह रही थी, मेरी बात का जवाब नहीं आया नाज़रीन जी, ये रेस्पेक्टेशन की बात कही, उसका हिंदी में मतलब होता आत्म मंथन, आत्मचिंतन। ठीक है, मैं उसको बता दूं, ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं कि पंचवर्षीय योजना हो कि आप उसका आराम से आत्ममंथन करें, एनालिसिस करेंगे। नहीं दिव्या जी, ये दंगे हैं, आपको तुरंत क्विक एक्शन लेना चाहिए, आप नहीं ले पाए। आपका सीआईडी सोर्स फेल रहा, जिसके कारण वो आपने दंगे होने दिए, क्योंकि ये कपिल मिश्रा जैसे गंदे व्यक्ति को पोषित आप कर रहे हैं, जो जहां जाता है वो दंगे कराता है। क्या आपको उसका इतिहास मालूम नहीं है? जहां वो गंदा आदमी जाता है दंगे कराता है, हिम्मत है तो उस पर कार्रवाई करो, उसके बिना जांच के एक दूसरे पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी से भूमिका निभाए, सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि द्वंद में फंसे दिग्विजय कैसे इससे बाहर आएंगे, वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ते नजर आएंगे या फिर आने वाले वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी उनके साथ खड़े होंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।